हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फनटेक्स जहां आपको मिलते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, जीएसटी 3B फॉर्म के अंदर आया है एक नया अपडेट जहां पर आपको करेक्ट रिपोर्टिंग करनी होगी आईटीसी टेबल 4 के अंदर विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी रिवर्सल्स, इनएलिजिबल आईटीसी एंड रीक्लेम ऑफ आईटीसी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पॉइंट नोट करना है कि नोटिफिकेशन नंबर है 14/2022 जो कि जुलाई में आया था। डिपार्टमेंट ने बताया था कि हम ऐसे चेंजेस लेके आने वाले हैं फॉर्म जीएसटीआर 3B आईटीसी टेबल के अंदर। 2 सितंबर 2022 को ये चेंजेस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पोर्टल पे इम्प्लीमेंट कर दिए। तो अब जो एप्लीकेबल होगा, ये सबसे पहले नोटिफिकेशन ये एप्लीकेबल होगी 1/9/2022 के बाद। मतलब कि जब आप अगस्त की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे 20 सितंबर को, तो आपको ये चेंजेस ऑलरेडी पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। फर्दर इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है 170/02/2022, जहां पर गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है कि हमें ये चेंजेस लाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि सर्कुलर में क्या है। सर्कुलर में बेसिकली ये है कि पहले इनकरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी। सब जो लोग रिपोर्टिंग करते थे वो सब एक ही 4A5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी के अंदर नेट फिगर डाल के रिपोर्टिंग कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको डिटेल में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। हम आपको सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शंस आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये है टेबल 4 एलिजिबल आईटीसी के अंदर। ये टेबल 4A आपकी pretty much सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, डिट्टो ऐसी ही है जो आपकी पहले थी। अब आते हैं 4B के अंदर। 4B के अंदर आपकी आईटीसी रिवर्सल है। ये भी मैं कहता कि सेम है, लेकिन इसके अंदर यहां पर एक एडिशनल रूल ऐड कर दिया, रूल 38। रूल 38 का मतलब है आईटीसी फॉर द बैंकिंग कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि रूल 38 के अंदर, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी खाली ये समझ लीजिए कि इसके अंदर है कि आईटीसी कौन सा रिवर्स करना होता है फॉर द बैंकिंग कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं टेबल 4B। 4B के अंदर जो आपका 4B1 का रिवर्सल होता है, ये रिवर्सल है आपका परमानेंट रिवर्सल। और जो 4B2 का रिवर्सल है वो है नॉन परमानेंट रिवर्सल। तो अब आप पूछोगे कि सर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज परमानेंट रिवर्सल एंड व्हाट इज नॉन परमानेंट रिवर्सल? तो गाइस, इसके अंदर जो परमानेंट रिवर्सल होता है, इसका मतलब एक बार आपने यहाँ पे फिगर मेंशन कर दी कि ये परमानेंट रिवर्सल है, उसके बाद आप इसको रिक्लेम नहीं कर पाओगे, चाहे वो आपने गलती से ही क्यों ना कर दी। एंड जो भी आपने मेंशन किया है 4B2 के अंदर, नॉन परमानेंट रिवर्सल के अंदर, इसको आप फ्यूचर में जाके रिक्लेम कर सकते। तो आप इसके लिए आओ 4D के अंदर, जो कहता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में 4D1 के अंदर ये कहता है आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 नॉन परमानेंट रिवर्सल इन अर्लियर टेक्स्ट पीरियड। मतलब कि यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करनी होगी जो आपने 4B2 के अंदर नॉन परमानेंट रिवर्सल किया है, जब उसको रिक्लेम करो। देन 4D2 बोलता है कि इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस प्रोविजन। तो हम सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि आपको रिवर्सल करना है रूल 42, 43 और इनएलिजिबल के अंदर। वो आप मेंशन कर दोगे 4B1 के अंदर, यहां पर और यहां पर। और अब आपकी कुछ अदर रिवर्सल है। अदर रिवर्सल कैसे कि आपने पहले कभी गलत ले लिया था आईटीसी, 4A के अंदर आपने पहले कभी ज्यादा ले लिया था आईटीसी, तो अब आपको रिवर्सल करोगे नॉट इन द परमानेंट सेक्शन, नॉट इन द 4B1, आप उसको रिवर्सल डालोगे 4B2 के अंदर। हेयर नाउ इन द सिमिलर केस कि अब आपने 4B2 के अंदर रिवर्सल तो डाल दिया, अब आपको नेक्स्ट मंथ जाके पता चला कि मैंने जो 4B2 के अंदर रिवर्सल डाल दिया है, ये मैंने रिवर्सल ज्यादा कर दिया जबकि होना कम चाहिए था। तो आप क्या करोगे सर? तो अब आप जो आपने रिवर्सल किया 4B2 के अंदर, यहां पर जो आपने रिवर्सल किए थे, उसको आप नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर क्लेम कर लोगे 4A5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी के अंदर। क्लेम आपको यहां पर करने हैं
और उसकी डिटेल बाइफर्केशन आपको देनी है 4D1 के अंदर। दोबारा समझिए इस चीज को कि अगर आपने पहले कभी रिवर्सल ज्यादा कर दिया है तो आपको वापस उसको रिक्लेम तभी कर सकते हो जब वो आपने मेंशन किया होगा 4B2 के अंदर। पहला पॉइंट, अगर आपने 4B1 के अंदर मेंशन किया है तो सर उसको भूल जाओ। अगर आपने 4B1 के अंदर किया है उस आईटीसी को भूल जाओ और 4B2 वाले आईटीसी को आप रिक्लेम करो 4A5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी के अंदर आपको रिक्लेम करना है और उसकी साइमल्टेनियसली आपको डिटेल बाइफर्केशन डालनी है 4D1 के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको आई एम श्योर की समझ में आ जाए। नाउ फॉर द 4D2, अगर आपके 2B के अंदर आप आईटीसी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपके 2B के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको 4D2 के अंदर डिटेल मेंशन करनी होगी। इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) का मतलब जो 2B के अंदर नहीं आया। एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस प्रोविजन। नाउ व्हाट इज पीओएस प्रोविजन? तो फ्रेंड्स, पीओएस प्रोविजन क्या होता है? पीओएस प्रोविजन आपने एक कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर पढ़ा होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर आपको बोलते हैं कि सपोज हरियाणा एंड महाराष्ट्र, टू स्टेट इन्वॉल्व, और इसके अंदर जब हरियाणा से महाराष्ट्र में बिलिंग होती है तो उसमें आईजीएसटी लगता है जिसका आप इनपुट हरियाणा के अंदर ले लेते। बट अब सिनेरियो देखो, आपने हरियाणा टू महाराष्ट्र बिलिंग की लेकिन उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आई हरियाणा की, जिसकी वजह से आपको बिल पे लगाना पड़ा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ऐसे जो भी केसेस होंगे जिनकी वजह से आप इनपुट नहीं ले पाओगे इनपुट, तो फिर आपको उसको रिपोर्ट करना होगा टेबल 4D2 के अंदर, हेयर, हेयर एंड हेयर। तो दोस्तों, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट समरी डिस्कस कर लें। एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं कि की टेक अवे क्या है इसके अंदर। मैंने आपके लिए लिखा भी है यहाँ पे, इसको मैं ऊपर से समझाऊंगा पढ़ा के, तो छोटा सा 2 मिनट लगेंगे, आप फटाफट समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल ऑफ आईटीसी नीड टू बी रिपोर्टेड फॉर B1। ये हमने समझा कि यहाँ पे नॉन रिक्लेमेबल होंगे परमानेंट, मतलब कि जो परमानेंट रिवर्सल है, परमानेंट रिवर्सल इज इक्वल टू नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल, वो आपको रिपोर्ट करने हैं 4B1 के अंदर। जो नॉन परमानेंट रिवर्सल है वो आपको करने हैं 4B2 के अंदर। और जब आप नॉन परमानेंट रिवर्सल को दोबारा रिक्लेम करोगे, आपको रिक्लेम करना है 4A5 के अंदर और साइमल्टेनियसली उसकी डिटेल मेंशन करनी है 4D1 के अंदर। इसके बाद जो भी 2B की वजह से आप रिवर्सल नहीं कर पाओगे, प्रोविजन पी और एस प्रोविजन की बेसिस पे आप नहीं कर पाओगे, तो वो आपको रिपोर्ट करना है 4D2 के अंदर। और जो आपने पहले आईटीसी ले लिया है 4A के अंदर गलती से, उसको आपको अगर रिवर्सल करना है तो आप उसको रिवर्सल करोगे 4B2 के अंदर, जो कि आपका रिक्लेमेबल है, जो कि आपका नॉन परमानेंट रिवर्सल है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। डिटेल वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी अमेंडमेंट से।